प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में से आप लोगों को असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने की कुछ बातें बताई गई थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी के जस्ट आगे के, ठीक है। उसके आगे आपको क्या सीखना है और आपको किस तरीके के सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको उनको कैसे करके बनाना है, इस बात को अब हम लोग सीखेंगे। इसके पहले ये है कि यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोज़ ना देखे हों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पर आपके अंग्रेजी के लगभग कई पार्ट पड़े हुए हैं और उनमें जा कर के जैसे एक्टिव पैसिव है या आपका डिग्री कंपैरिजन है या आपका अफर्मेटिव नेगेटिव है, तो आप लोग उनको जा कर के देख सकते हैं। और यदि इस वीडियो का पिछला पार्ट ना देखा हो तो उसके लिए आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्लिक करके इसको देख लीजिएगा। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि यदि आपके असर्टिव वाक्य में नो दिया जाए तो नो की जगह पर एनी वर्ड का यूज करते हैं, ये बताया था। इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ये भी समझ लीजिए कि यदि आपके असर्टिव के वाक्य के शुरुआत में यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर आपको नो वन दे दिया जाए या आपका वहाँ पर जो है नन दे दिया जाए या आपका वहाँ पर नोबडी दे दिया जाए तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही आसान होता है। मैंने क्या कहा कि जिस असर्टिव के वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर नो वन, नन या नोबडी दिया जाए तो ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही आसान होता है। और ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बेटा आप दो तरीकों से बना सकते हैं। सिंपल सा कैसा, एक तो नो की जगह पर आप लोग एनी लगा लीजिए, वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से कर दीजिए, बाकी शब्द लिखने के बाद में आप लोग वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर। और एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका होता है कि जहाँ भी आपके ये नो, नन या आपका नोबडी दिया जाए लेकिन किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान रखिए कि जब सब्जेक्ट के रूप में दिए जाएंगे तो इन शब्दों को हटा दीजिए और इन शब्दों की जगह पर आप सीधे सीधे यहाँ पर हु वर्ड का यूज कर सकते हैं। समझिए इन शब्दों को आप हटा दीजिए और इन शब्दों की जगह पर आप लोग सीधे सीधे यहाँ पर हु वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई आप लोग वाक्य समझ लीजिए पहले। नो वन वुड लाइक टू बी अ स्लेव, इसका मीन्स गुलाम या दास। नो वन वुड लाइक टू बी अ स्लेव, इसका जब आप लोग यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसका बेटा इंटरोगेटिव कुछ ऐसा होता है। जब इस वाक्य का हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बेटा दो तरीके से बन जाएगा। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वाक्य का प्रारंभ आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से हो जाएगा, ठीक है ना, और नो की जगह पर एनी लगा देंगे। तो पहले तो वुड आ जाएगा चूँकि हेल्पिंग वर्ब ये है, और नो की जगह पर आपका एनी आ जाएगा तो एनी वन, और इसके बाद में बेटा लाइक टू बी अ स्लेव, इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। बिल्कुल सिंपल है, जैसा पहले बताया था वही। और यदि आपको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख दीजिए कि यदि आपके असर्टिव के वाक्य में नो वन, नन या नोबडी जैसे शब्द दे दिए जाएं, वो भी सब्जेक्ट के तौर पर, तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। और ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप लोग केवल हु वर्ड का यूज कर सकते हैं सीधे सीधे। तो हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव, इस तरीके से आप लोग इसका इंट्रोगेटिव करके लिख सकते हैं। क्लियर है ना। बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको याद रखना है। अब देखिए, मैंने आपको कल कुछ इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी बताए थे। मैंने आपको बताया था कि जैसे यदि कोई आपका वाक्य इंट्रोगेटिव में होगा तो उसका असर्टिव बनाने के लिए तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आपके कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी पूछे जाते हैं जो कि आपके हु से प्रारंभ होते हैं और उसका आप लोगों को असर्टिव वहाँ पर बनाना होता है। और तो इसके लिए देखो आपको दो प्रकार के नियम लगा सकते हो। एक तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में से कि एवरीवन, यदि वाक्य में एवरीवन या एवरीबॉडी आपका सब्जेक्ट के तौर पर दिया होता है तो हम लोग इसकी जगह पर हु लगा लेते हैं। और यदि वाक्य ये अफर्मेटिव में दिया होता तो उसको नेगेटिव में से बदल लेते, या नेगेटिव में होता तो उसको अफर्मेटिव में से बदलते हैं। मतलब नॉट ना दिया जाए तो नॉट लगा देना है, नॉट दिया जाए तो नॉट वहाँ से
हटा देना है। ये तो आपने पिछले उसमें से समझा था। तो उसी का है थोड़ा सा कुछ ऐसा कि यदि आपके वाक्य में यहाँ पर हु दे दिया जाए तो उसका जब आप लोग असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव बनाते समय आप लोग इस प्रकार के शब्द भी लगा सकते हैं, या आप लोग वहाँ पर इन शब्दों को भी लिख सकते हैं, या असर्टिव बनाते समय हु की जगह पर आप लोग एवरीवन या एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं। फिर से समझिए, यदि इंट्रोगेटिव के वाक्य का प्रारंभ यहाँ पर हु से हो तो उसका असर्टिव बनाते समय हु की जगह पर नो वन, नन या नोबडी भी लिख सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर हु की जगह पर एवरीवन या एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं। दोनों आपके सही होते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है जिसका प्रारंभ हु से हुआ है, समझे, तो ये वाक्य आपका पॉजिटिव में लिखा कि ये वाक्य आपका यहाँ पर नेगेटिव में लिखा है। यदि ये वाक्य आपका यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे कि आपको ये पॉजिटिव में लिखा है तो इसका जो असर्टिव बनेगा तो आपका कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, समझे। इसका जो असर्टिव बनेगा तो आपका कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और जब इसको आप लोग नेगेटिव के फॉर्म में से लिखेंगे तो या तो यहाँ पर सीधे सीधे ऐसा कर दीजिए कि हु की जगह पर नो वन, नन या नोबडी लिख दीजिए, या हु की जगह पर आप लोग एवरीवन या एवरीबॉडी भी लिखेंगे तब भी बन जाएगा। लेकिन तब के कंडीशन में आपको इस वाक्य को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कि इसका असर्टिव एक तो ये बनेगा, और इसी का एक असर्टिव हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एवरीवन। अब देखिए, वुड नॉट, एवरीवन वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव। इस तरीके से भी इस वाक्य को असर्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे ऐसे लिख दिए चाहे तो इसको ऐसे लिख दिए, दोनों चीज़ें सही होती है। अब आपको यहाँ पर बेटा दो नियम समझने हैं कि यदि आपके असर्टिव के वाक्य का प्रारंभ इट इज़ नो गुड से हो जाए तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, और दूसरा आपको यहाँ पर यह समझना है कि यदि आपके इंट्रोगेटिव के वाक्य का प्रारंभ वाय से हो और इसके जस्ट बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो ऐसे वाक्यों का असर्टिव कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझिए कि जब आपके असर्टिव के वाक्य का प्रारंभ इट इज़ नो गुड से हो तो उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, और जब आपके इंट्रोगेटिव के वाक्य का प्रारंभ वाय से हो और उसके जस्ट बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो उसका वहाँ पर असर्टिव कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, केवल आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हम लोग इसका यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे पहली कंडीशन का, तो आपको यहाँ पर नो की जगह पर व्हाट शब्द लगा देना है, नो की जगह पर व्हाट, और ये गुड, ये एक प्रकार से यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड के रूप में से आ जाएगा। अब देखिए, जब किसी वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, ठीक है। तो व्हाट गुड इज इट, इस तरीके से आप लोग इसको बदल लीजिए, और इसके बाद का जो भी सेंटेंस दिया गया होगा वो सेंटेंस आपको एज इट इज लिख देना है, समझे ना, कि व्हाट गुड, इसके बाद आपका इज इट जो कि इसी को लिख दिया है, और इसके साथ में जो भी आपका सेंटेंस पहले दिया होगा उसी को यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। इस वाक्य का देखिए, जब इसका आप लोग यहाँ पर वाई प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव का असर्टिव बनाएंगे तो केवल आपको वाई की जगह पर कुछ शब्द लगाने हैं, जैसे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, और भी शब्द होते हैं, केवल आपको यही के लिए समझना है क्योंकि बाकी सब अर्थ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू, आपको पूरा पूरा ये लिख देना, ये पूरा आपको व्हाई के जगह पर लिखना है, और इसके साथ में जैसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस दिया होगा ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो केवल व्हाई की जगह पर इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि व्हाई की जगह पर क्या लगाएंगे, इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू, ठीक। और जब इट इज़ नो गुड से शुरू होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट गुड, और इसके बाद चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में से बन जाएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी का जो भी वाक्य दिया जाएगा उसको लिख देंगे। देखते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ वाक्यों को। पहले जैसे इट इज़ नो गुड टू हेल्प अ रिच मैन।
अब देखिए जब इसका हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर आपको नो दिया गया है तो नो की जगह पर एनी लगा सकते हैं, तो एक तो वो तरीका हुआ और एक आपका ये वाला तरीका हो जाएगा। तो पहले हम लोग बनाएंगे पिछले तरीके से जिससे हम लोगों ने सीखा था, और जब हम इसको पिछले तरीके से लिखेंगे तो पहले देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी आगे इज, इट, और नो की जगह पर हम लोग वहाँ पर क्या लगाते थे, एनी, है ना। और इसके बाद जो भी लिखा है उसको पूरा एज इट इज़ लिखते जाइए और आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनता जाएगा। इसी को यदि आप लोग चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो अभी अभी मैंने यहाँ पर समझाया कि सबसे पहले क्या लिखना, व्हाट गुड, ये लिख दिया। अब ये तुम्हारा यहाँ पर बन गया क्वेश्चन वर्ड, तो इसके जस्ट बाद में क्या लिखा जाएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर इज और ये इट। अब देखिए तो इट इज नो गुड को हमने किस में बदल दिया, किस में बदल दिया, व्हाट गुड इज इट में बदल दिया। अब बाकी का जो भी सेंटेंस लिखा है उसको बाद में एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो आपका आ जाएगा टू हेल्प अ रिच मैन। नियम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। और एक आप लोग देख लीजिए इंट्रोगेटिव का जिसका प्रारंभ वाय से होता है और इसका असर्टिव हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, इसको भी देख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं हम। वाई ये तो होता शायद पबजी, है ना। वाई वेस्ट टाइम इन प्लेइंग पबजी। अब जब इसका आप लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से कि जहाँ पर ये वाई लिखा है इसके जगह पर देखिए आपको कौन से शब्द लगाने, इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू, तो ये लिख दीजिए इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, ठीक। अब इसके बाद में जो भी आपका ये वाक्य लिखा पूरा आपका बाद में एज इट इज लिख दिया जाएगा, वेस्ट टाइम इन प्लेइंग, और आपका फेवरेट गेम पबजी। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा लीजिए। तो आपको बात समझ में आएगी, बिल्कुल आसान है। और देखिए जब इसका आप लोग इसका जो है जैसे ये लिखा ना इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू, जब इसका आप लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल है, पूरा इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू इसको हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पर केवल आपको वाई वर्ड लगा देना है। और यदि आपको कोई वाक्य ऐसे करके दिया गया हो इंट्रोगेटिव वाला जो कि इट इज़ नो गुड का है तो उसको आपको पहले केवल किस में से बदलना है, इट इज़ नो गुड में से बदल देना, बाकी का सेंटेंस आपका जो कहते हो लिख दिया जाएगा। और इसी के साथ आपके आवश्यकता अनुसार जितने भी असर्टिव इंट्रोगेटिव बनाने होते हैं वो आपके पूरे फिनिश हो गए हैं। और अभी तक के पार्ट में आपको जो भी बात ना समझ में आई हो आप उस बात को निसंकोच पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में। और साथ ही साथ यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और वीडियो को अंत तक देखा है इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।